चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की सैर पर जो हजारों साल पहले बसती थी। एक ऐसी कमाल की सभ्यता जो अचानक कहीं गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कुछ ऐसे अद्भुत सुराग जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। कभी सोचा है कि एक ऐसी सभ्यता हो सकती है जिसने आज से लगभग 4,500 साल पहले ही वैसे शहर बना लिए थे जैसे हम आज बनाने की कोशिश करते हैं? यही एक सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल केंद्र में है और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो ये सब हो कब रहा था? अंदाजा लगाइए। ये बात है करीब 2500 ईसा पूर्व की। मतलब जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब यहाँ सिंधु घाटी में बड़े बड़े शहर अपनी बुलंदी पर थे। ये सभ्यता अपने पीक पर पहुंची और फिर धीरे धीरे इसका पतन भी शुरू हो गया। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के इस पहेली के दो सबसे बड़े टुकड़े कौन से हैं? वो हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये सिर्फ खंडर नहीं है, समझिए कि ये एक टाइम कैप्सूल है, एक खजाना है जहां से हमें इस शानदार सभ्यता के बारे में ज्यादातर बातें पता चली हैं। तो चलिए जासूसों की तरह एक एक सुराग को जोड़ते हैं। और हमारा पहला सुराग वो है इनके शहर। अरे भाई, ऐसे शहर जो अपने वक्त से सदियों, जी हां सदियों आगे थे। जब हम इनकी सिटी प्लानिंग को देखते हैं तो हम सिर्फ इमारतें नहीं देखते, हम एक बहुत ही दूर की सोचने वाले समाज का सबूत देखते हैं। मतलब क्या कमाल की प्लानिंग थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पूरा शहर दो हिस्सों में बटा हुआ, एक ऊंचाई पर और दूसरा नीचे। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी आर्किटेक्ट ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हो। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जवाब है उनकी ईंटों में। हर ईंट बिल्कुल एक ही साइज की, पक्की हुई। सोचिए उस जमाने में स्टैंडर्डाइजेशन। और उनकी ड्रेनेज सिस्टम, अरे वाह, हर घर की नाली मेन नाली से जुड़ी हुई और वो भी ढकी हुई। मतलब साफ सफाई का इतना ध्यान, आज के शहरों को भी इनसे सीखना चाहिए। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन शानदार शहरों की नहीं है। हमारा अगला सुराग बताता है कि ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब थे जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से जुड़े थे। हमें यहाँ ऐसी चीजें मिली हैं जैसे मेसोपोटामिया की मोहरें, जो बताती हैं कि इनका व्यापार दूर, बहुत दूर तक फैला था। इसका सीधा मतलब है कि इनकी इकोनॉमी बहुत ऑर्गेनाइज थी और ये दुनिया के दूसरे बड़े सिविलाइजेशंस के साथ डील करना जानते थे। तो हमने उनके शहर देखे, उनका व्यापार देखा, पर अब आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसने 100 साल से भी ज्यादा से दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर घुमा रखा है। एक ऐसा राज जो हमारे सामने है पर फिर भी खामोश है। ये रहस्य है इनकी लिखावट, इनकी लिपि हमें हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, हर जगह मिलती है। देखने में खूबसूरत, अजीब अजीब से निशान, चिन्ह, पर इसका मतलब क्या है कोई नहीं जानता। यकीन करना मुश्किल है, पर 100 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। एक भी शब्द नहीं। हम नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे, उनकी कहानियां क्या थीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे हाथ में एक किताब तो है, पर हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। और यहीं पर आकर हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमें उनकी इंजीनियरिंग, उनकी सिटी प्लानिंग के बारे में इतना कुछ पता है कि वो कैसे बनाते थे, पर दूसरी तरफ वो क्या सोचते थे, किस पर यकीन करते थे, उनका इतिहास क्या था, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। कितने सिंधु घाटी के टेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं? जवाब है 0, एक बड़ा सा शून्य। हजारों लिखावटें मिली हैं, पर उनमें से एक भी हमसे बात नहीं करती। इतिहास की किताब का एक पूरा का पूरा चैप्टर जो खाली है, खामोश है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। सोचिए, उस खामोश लिपि के पीछे क्या राज दफन होंगे? उनके राजाओं के नाम, उनके भगवानों की कहानियां, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये सारे जवाब सिंधु घाटी की उन लिखावटों में कैद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें एक दिन पढ़ सके।